हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडू फॉर एग्जाम। तो चलिए आज हम फिर हाजिर हैं और वही चैप्टर चल रहा है डाइस। तो डाइस में मैंने पहले बता दिया है, जब पासे की कोई सरफेस सेम ना हो, जब उनमें वन सरफेस सेम हो, जब उनमें टू सरफेस सेम हो और दो स्थितियां दी गई हों। पर आज उन पे चर्चा होने जा रही है जब पासे की तीन स्थितियां दी गई हों या तीन से ज्यादा स्थितियां दी गई हों। आप इसी मेथड से उसे भी बनाने में सक्षम है। तो आज पूरा वीडियो आज उस सवाल में बताने जा रहा हूं जो परीक्षाओं में है जब पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी गई हों। तो चलिए फटाफट आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसके बाद चलते हैं हम सवाल पर और इसे समझाते हैं। हाँ, जहां भी समस्या आप हमसे पूछिए। हाँ भाई, तो चलिए सवाल हम समझते हैं। तो दिया है नीचे एक पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं। अंक वन की विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, वन की अपोजिट सतह पर कौन सा अंक आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, यहां पासे की तीन स्थितियां दी हैं। वन की अपोजिट सरफेस विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आता है पूछ रहा है। दो स्थितियां दी गई थी। तो ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा सवाल आए जब दो या दो से ज्यादा स्थितियां दी गई हों तो पूछ रहा है वन की अपोजिट सतह पर कौन सा नंबर आएगा। तो जानिए, जिस नंबर के अपोजिट पूछे, पहले ढूंढते हैं वह नंबर किस स्थिति में मौजूद है, किस स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है वन की अपोजिट, तो वन मिलाइए तीनों स्थितियों में, इस पर से तीसरी स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। तो अब वन पर जो नंबर मौजूद है वो है 2 और 3। तो अब मिलाइए, इस पर वन से जुड़े हुए सतह हैं 2 और 3। 2 और 3 है किस पर, तो इस पर है, पहले पर। तो मैंने बताया है जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों और उनमें दो सतह समान हो तो बस असमान सतहें आपस में विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो मिलाइए, इस पर 2 3, इस पर 2 3, दो सतहें समान हैं। तो यहां बची हुई सतहें असमान सतहें हैं 1 और 4। तो 4 के अपोजिट 1 या 1 के अपोजिट 4। तो हमसे पूछ रहा है 1 की विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आता है, तो 1 की विपरीत सतह पर 4 आता है। ये है आंसर, बिना पेन उठाए 1 सेकंड में, यदि आप नियम जानते हैं तो। जब भी ऐसा सवाल है जिस नंबर के अपोजिट पूछे, पहले वह नंबर ढूंढिए किस सरफेस में मौजूद है। तो हम पाए 1 पे इस पर मौजूद है, इन दोनों पे मौजूद नहीं है। तो अब मिलाते हैं 1 से जो सतहें जुड़ी हैं 2 और 3, वो अब किस पर मौजूद है। तो मैंने पाया पहले पर 2 और 3 मौजूद हैं। तो जो ने बताया था जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों और उनमें 2 सरफेस सेम हो, तो जो सरफेस सेम नहीं होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। तो मिला 1 और 4 सेम नहीं है, 2 और 3 सेम है, 1 और 4 सेम नहीं है, यानी 1 के अपोजिट हुआ 4। तो यानी 1 की विपरीत सतह पर 4 आना चाहिए, ये होता है आंसर। अब ये सवाल समझते हैं जो एसएससी एफसीआई में आया है। मैं हर वो पैटर्न बता रहा हूं, इस पर बिंदु भी होते हैं, जान लीजिए। पासे पर सिर्फ नंबर ही नहीं होते, इस पर पॉइंट भी दिया रहता है, श्यामल, अल्फा, बीटा, गामा दिया रहता है, ABCD दिया रहता है, इस पर ट्राइंगल, सर्किल, ये भी दिया रहता है। सब इसी मेथड से बनाना है, ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे मिलाइए, नीचे दी गई स्थितियों के आधार पर 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। यह पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है 4 की अपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर आता है। यहां मिलाइए, हमसे पूछ रहा है 4 की अपोजिट सरफेस पर। तो हम जिस नंबर के अपोजिट पूछे वह नंबर ढूंढते हैं पहले किन में मौजूद है। तो हम पाए 4 पहली स्थिति में भी, दूसरी स्थिति, तीसरी, तीनों स्थितियों में दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत बढ़िया बात है। अब पाते हैं 4, तो मैंने बताया था जो सतहें दिखाई पड़ती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, संलग्न होती हैं। और मैंने ये भी पढ़ा है हर सतह से 4 सतहें जुड़ी होती हैं, संलग्न होती हैं। तो 4 से 4 सतहें संलग्न होनी चाहिए। और जो सतह संलग्न नहीं होती है वो उस सतह के अपोजिट होती है, विपरीत होती है। जैसे मिलाइए, 4 के साथ यहाँ 1 और 5 दिखाई पड़ रहा है, 4 से जुड़ा है 1 और 5। इस पर मिले 4 साथ 2 और 3 दिखाई पड़ रहा है, 4 से जुड़ा है 2 और 3। इस पर मिले 2 और 5 हम दिखाई पड़ रहा है, यानी 4 से 4 सतहें जुड़ी हैं, 1 2 3 5। तो इसमें 1 सतह मिस है, जो जुड़ी नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रही है, वो सतह है 6, यानी 4 के अपोजिट सतह पर 6 आना चाहिए, बिना पेन उठाए 1 मिनट में आंसर। अब समझ में आया। हाँ, इस पर चलते हैं वो सवाल जब मान लीजिए नंबर ना दिया हो, बिंदु दिया हो, सिंबल दिया हो, तब उसे कैसे बनाते हैं समझिए। वो भी हर वो पैटर्न बता रहा हूं। सवाल समझते हैं। पहला सवाल एसएससी CHSL में आया है और ये दूसरा सवाल जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है 2017 में।
तो मैंने बताया था पासे पर सिर्फ नंबर ही नहीं दिए रहते हैं, पॉइंट्स भी दिया रहता है, या ऐसे जो है सिंबल प्रतीक भी दिए रहते हैं, पर उससे हड़बड़ाना नहीं है। तो आज इसे भी हम समझाते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने बताया सिर्फ प्रतीक ही नहीं, यहाँ पर सर्किल, यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर चतुर्भुज, ऐसे भी दिया रहता है। तो भी सेम मेथड जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी मेथड से बनाना है। तो चलिए ये सवाल हम पहले समझते हैं, जब पॉइंट्स दिया हो तब कैसे बनाते हैं। लेट्स सी हाउ इट इज मेड, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। तो चलिए हम पहले सवाल पढ़ लेते हैं तब बताते हैं। दिया है नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, यानी एक ही पासा है उसके 3 प्रारूप दिए हुए हैं। इस पासे में 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, यानी 3 जो बिंदु है उसके विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, यह आपसे पूछ रहा है। तो मैंने सबसे बड़ा बढ़िया रूल बताया है, जिस बिंदु या नंबर के विपरीत पूछे पहले वह देखिए वह बिंदु इनमें किन पर मौजूद है। तो मैंने पाया इस पर मौजूद है, इस पर मौजूद है, इस पर मौजूद नहीं है। तो पहले हम पहली स्थिति से लेते हैं, इस पर 3 है, 3 से 2 सतहें जुड़ी हैं 2 और 4। तो मैंने अब हम ढूंढते हैं इस पर जुड़ी हुई सतहें जो हैं वो दूसरे प्रारूपों पर मौजूद है या नहीं। तो यहाँ 2 और 4 है, हम पा रहे हैं दूसरे प्रारूप पर भी 2 और 4 है, यानी इसमें 2 सतह और इसमें 2 सतह समान है। तो मैंने बताया है जब पासे की 2 स्थितियों में 2 सरफेस सेम हो, तो जो सरफेस असमान होती हैं, सेम नहीं होती हैं, वो आपस में विपरीत होती हैं। तो मिला ये यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 4, 2 4 2 4 सेम है, पर यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, ये दोनों सेम नहीं है। तो जो सरफेस सेम नहीं होती हैं वो आपस में अपोजिट होती हैं। तो पूछ रहा है 3 के अपोजिट सतह पर कितने बिंदु हैं, तो 3 के अपोजिट सतह पर 6 बिंदु होंगे, यही हो जाता है आंसर। ये है मास्टर रूल। अब समझ में आया? हाँ, तो बहुत बढ़िया, ऐसे बनाया जाता है। अब ये सवाल हम समझते हैं, मैंने बताया था इस पर सिर्फ नंबर ना दिया है, बिंदु नहीं दिया है, नोटेशन, सिंबल, प्रतीक, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ट्रायंगल, सर्किल सब दिया रहता है। तब कैसे बनाते हैं? लेट्स सी हाउ इट इज मेड, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। बिना पेन उठाए 1 सेकंड में आप बनाने में सक्षम है। चलिए इसे समझते हैं। यह दिल्ली कांस्टेबल में 2017 में आया है। तो दिया है नीचे दी गई अवस्थाओं के आधार पर अल्फा के विपरीत फलक पर क्या आएगा, अल्फा के अपोजिट सतह पर क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। मिलाइए, एक ही पासा है, उसी की 3 स्थितियां दी गई हैं। तो हमसे अल्फा की विपरीत फलक पर पूछ रहा है। तो हमने बताया जिस नंबर के अपोजिट सरफेस पर पूछे पहले हम वह ढूंढते हैं वह किन किन स्थितियों में मौजूद है। अल्फा पाइए किन में मौजूद है, तो हम पाते हैं अल्फा जो है यहां पर मौजूद है, यहां पर मौजूद है, पर इनमें मौजूद नहीं, तीसरी स्थिति में मौजूद नहीं है अल्फा। तो अब पाते हैं अल्फा पर जो सतहें हैं वो किन में समान है, तो अल्फा पर जो सतहें हैं इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ बीटा है, थीटा नहीं है, यानी 2 सतहें सेम नहीं मिल पा रही हैं। तो मैंने बताया था हर पासे से 4 सतहें जुड़ी होती हैं, हर सरफेस से 4 सरफेस संलग्न होती है या जुड़ी होती हैं। तो आप मिलाइए यहाँ अल्फा से कितनी सरफेस संलग्न है, तो अल्फा से मिलाइए यहाँ पर थीटा जुड़ा है, बीटा जुड़ा है। मैंने बताया था जो सतहें दिखाई पड़ती हैं वो संलग्न सतहें होती हैं, वो आपस में जुड़ी होती हैं, विपरीत नहीं होती हैं। तो अल्फा के साथ दिखाई पड़ रही है थीटा और बीटा, नहीं अल्फा से जुड़ी है थीटा और बीटा। यहाँ मिलाइए अल्फा के साथ दिखाई पड़ रही है ए और डेल्टा, यानी अल्फा से जुड़ी है ए और डेल्टा। अब जो सतह इनसे नहीं जुड़ी है, जो सतह अल्फा से नहीं जुड़ी है, इनमें नहीं दिखाई पड़ रही है, वह अल्फा के विपरीत है, अपोजिट ऑफ अल्फा है। तो मिलाइए इनमें सभी सतहें जो हैं अल्फा से जुड़ी हैं, सिर्फ नहीं जुड़ा है तो इसमें पी नहीं दिखाई पड़ रहा है, पी नहीं संलग्न है, यानी अल्फा के अपोजिट सरफेस पर पी आना चाहिए। बिना पेन उठाए 1 सेकंड में आंसर। अब समझ में आया? ये होता है जादू। हाँ, अब पासे में डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे दिन, जब पासे की 4 सरफेस 4 या 5 सरफेस दिख गई हूं तब कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताता हूं। पासा पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब इतना पढ़ लेते हैं तब पढ़ते हैं ओपन डाइस। तो भाई यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा सवाल अच्छे से मेथड समझ में आ रहा है, तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक
सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और बच्चों से भी बोलिए जिससे मोटिवेट हो और चैनल से जुड़े फायदा उठाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन